हाँ, एक सेकेंड वेट करते हैं बेटा, बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है, राइट। तो एक जना कम लग रहा है मुझे अभी भी। कौन कम है यार? मेरा चीफ, this is also here. वत्सल is here, yes, वत्सल is also here. कौन रह गया? कीर्ति रह गई। कीर्ति कहाँ गई? अभी आई नहीं। कीर्ति इज नॉट हियर। चेतना, एक बार आप मैसेज करके देखो कि कीर्ति को, कीर्ति ने ज्वाइन नहीं किया अभी। यस हाँ सर। हाँ, प्लीज एक बार जरा उससे कोऑर्डिनेट करो। तब तक और किसी का डाउट है कोई तो पूछो बेटा प्लीज। अगर किसी को अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। कीर्ति ने सर ज्वाइन कर दिया। आ गई बेटा, आ गई, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो लावण्या, कीर्ति बेटा प्लीज एक बार, लावण्या प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन रखना प्लीज। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे अर्णव आपके साथ। चलो अर्णव जल्दी से इसको क्लोज करते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे हम कर रहे थे 26। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मजेदार बात, अर्णव ने एक चीज और फिर से अच्छी करी, प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे लोग। पहले वाली लैंग्वेज थी रिसीव 10,000 और उसके बाद आउट ऑफ दिस, यानी उसने बोला था टोटल कितना मिला है 10,000 और इसमें से बताया था कि 6,000 सिक्योरिटी का है, तो हमने निकाला कि बाकी 4,000 रुपए क्या होगा, रेंट। लेकिन अब लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, पेड 5,000 एज रेंट, 5,000 हमने रेंट पे किया, एंड अब एंड है तो यानी 5,000 अलग पे किया है और 10,000 अलग पे किया है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आउट ऑफ दिस से, आउट ऑफ दिस लिखा हो तो प्लीज उसको ध्यान से समझना, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ टोटल अर्नव कितना पे किया हमने? 3,000। वेरी गुड बेटा, तो 15,000 रुपए तो पे करें। तो 15,000 रुपए तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बताओ। कैश से माइनस हो गया। माइनस हो जाएगा कैश में से। अब पे कर रहे हैं 15,000 रुपए, ठीक है। आपका एक एसेट कम हो गया। और इफेक्ट बताओ बेटा आगे और क्या होगा? लगा एक सेकंड। 15,000 में से 5,000 तो रेंट है, तो रेंट कहाँ जाएगा बेटा? 5,000 रेंट है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो माइनस हो जाएगा कैपिटल। वेरी गुड। अगर रेंट रिसीव हो रहा होता तो रेवेन्यू होता। अब यहाँ रेंट पे कर रहे हैं तो 5,000 रुपए क्या है, रेंट एक्सपेंस है। बात समझ आ गई? और 10,000 रुपए क्या है बेटा? 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब ये कहाँ आएगा? तो माइनस हो जाएंगे, माइनस सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपए। तो अगर मैं वैसे चेक करके देखो ना दोनों साइड, तो दोनों साइड तो भैया सही टैली कर रही है अर्नव के हिसाब से। एक तरफ एसेट साइड में 15,000 माइनस हो रहा है और दूसरी तरफ भी 15,000 माइनस हो रहा है, उस हिसाब से तो दोनों तरफ माइनस 15,000 हो रहा है। पर ये वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट हो गया। हाँ, अरे क्या बात है यार, वेरी गुड यार, तेरे को समझ आना शुरू हो गया है। तेरी स्कूल में भी क्लासेस में समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ रहा है? मेरे से ही पढ़ रहा है बस अभी। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, तेरे को ये पढ़ना, मतलब ये चीज समझ आ गई है। आई एम रियली हैप्पी। ये मुश्किल वाली चीजें हैं जो आपको समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ बेटा, समझो जरा इस बात को समझो। इस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी नहीं है, इस केस में वो एसेट है। देखो है क्या, अब हमने सिक्योरिटी पे करी है, हमने जिसको सिक्योरिटी पे किया है, ठीक है, उससे हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा जब हम जब वो घर छोड़ के आएंगे। समझ में आ रहा है? तो जिस समय हमने ये सिक्योरिटी दी, वी हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक। राइट टू रिसीव आ गया, एसेट हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? देखो, जब आपको सिक्योरिटी मिली थी तो आपके लिए क्या थी, ये लायबिलिटी। सामने वाले के लिए क्या थी, एसेट। सेम चीज अब इस केस में उल्टा है, आपने पे करी है तो आपके लिए एसेट है और सामने वाले के लिए
लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है? क्लियर है बेटा? प्लीज थम्स अप करके बताओ मुझे ये क्लियर है कि नहीं। एंड गौरव बेटा मेरे को तेरे एक्सप्रेशन से पता नहीं चल पा रहा कि तेरे को क्लियर हो रहा है नहीं, तो प्लीज मुझे बता दिया अगर समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है? थम्स अप कर रहा है लेकिन बता दिया अगर कहीं समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है? हाँ चलो ओके। सो यहाँ क्या होगा बेटा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट है, इस केस में एक एसेट बन रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी, तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए जरा दोबारा से लिखता हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है? कितना है बेटा? 10,000। 10,000 रुपीज, ये प्लस हो गया, एसेट है, बढ़ गया। अगर आप देखोगे इन दोनों का नेट कितना आता है, -5,000, इस साइड -5,000, दूसरी साइड भी देखो -5,000, ठीक है? तो टैली अभी भी हो रहा है। पहले अर्नब ने जो बोला था टैली तब भी हो रहा था, लेकिन वो गलत था, क्योंकि आप कह रहे थे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी कम हो गई। अगर किसी और की पहले से मिली हुई होती और हम वो रीपे कर रहे होते तब सही बोला था अर्नब ने कि लायबिलिटी कम हो गई। क्लियर है? इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने किसी को सिक्योरिटी दी है। समझ आ गया? क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ जी चलो जल्दी से आगे, ये आज खत्म करने हैं, 27 करते हैं बेटा। बताओ क्या लिखा है, परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज 10 लाख बाय 10 टेकिंग बैंक lakhs। लोन। 10 लाख रुपए लोन लेके हमने बिल्डिंग खरीदी, तो बताओ दो इफेक्ट क्या होंगे? ये तो आसान वाला है। एसेट में बिल्डिंग में प्लस 10 लाख हो जाएगा। वेरी गुड, प्लस बिल्डिंग हो गया, 10 लाख रुपए, एक एसेट बढ़ गया। और लोन दूसरा इफेक्ट, लोन 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 कहाँ पे आएगा बेटा? लायबिलिटी हाँ उसमें उसमें भी प्लस 10 लाख हो जाएगा। वेरी गुड, हमारे एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई ना, हमारे पास 10 लाख रुपए आए, जिससे आए हमें उसको वापस भी तो करने हैं, तो हमारा एक एसेट बढ़ा और कॉरेस्पॉन्डिंग एक इसके इसमें लाइबिलिटी बढ़ी। देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर से बता रहा हूँ, पहले दो चीजों को सोचा करो, दो चीजें अफेक्ट कौन सी हो रही है। यहाँ पता चला एक बिल्डिंग और दूसरा लोन। अब सोचो दोनों चीजें कहाँ कहाँ जाती है, बिल्डिंग एसेट है, लोन आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है? हाँ जी चलो वेरी गुड, अगला करते हैं जल्दी से। लोन रिपेड 1,28,000 along with interest rupees 20,000। इंटरेस्ट तो पहले तो हमारे कैश में से माइनस होंगे। बताओ कितना होगा? 1 लाख 20 कितने थे? 1,20,000। ये क्वेश्चन है, देखो कह रहा है लोन रिपेड 1 लाख along with का मतलब क्या होता है? साथ मतलब हाँ, along with का मतलब होता है इसके साथ। तो कह रहा है लोन रिपे किया 1 लाख का, और उसके साथ में क्या रिपे किया, क्या पे किया? इंटरेस्ट भी पे किया। along with मतलब इंटरेस्ट के साथ, ठीक है? तो लोन रिपे किया 1 लाख और इंटरेस्ट कितना पे किया? 20,000। तो टोटल कितना पेमेंट किया है? 1,20,000, 20,000। ठीक है? क्लियर है? तो यानी टोटल आपने पेमेंट करी 1,20,000, ठीक है? तो एक कैश कम हो गया एसेट 1,20,000 से। और दो इफेक्ट और क्या है बेटा इसमें साथ में, देखो अब आपने कुछ तो लोन, लोन जो लायबिलिटी थी वो माइनस हो जाएगी 1 लाख। वेरी गुड, तो जो हमारा लोन था लाइबिलिटीज में था, वहां से वो माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपए, जो हमारा लोन था वो कम हो गया। जितना लोन लिया हुआ था हमने उसमें से 1 लाख रीपे कर दिया, तो लोन कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई। और दूसरा क्या पे किया है? 20,000, 20,000 इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट क्या होता है? 20,000 सर जो ब्याज लगता है इंटरेस्ट, हाँ, तो कहाँ जाएगा बेटा इंटरेस्ट, बताओ कहाँ तो जाता वो है? ओनर पे कर रहा है बेसिकली, तो फिर हम ओनर में से -20,000। नहीं नहीं, मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ बेटा, अर्णव मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, ओनर पे नहीं कर रहा है, ओनर पे नहीं कर रहा है, प्लीज इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आपने ये वर्ड गलत बोला। पे बिजनेस ही कर रहा है। हम ये कह रहे हैं बिजनेस के लिए क्या है ये इंटरेस्ट, खर्चा। हम खर्चे का रूल हमने समझा था अभी कि खर्चा भी हम कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं? ओनर के अकाउंट से। पे ओनर नहीं कर रहा है, पे बिजनेस कर रहा है, तभी तो हम कैश माइनस कर रहे हैं। इंटरेस्ट की अलग से लायबिलिटी बनी है। नहीं नहीं, लाइबिलिटी नहीं है बेटा, होगा कैपिटल से माइनस, लेकिन आपने जो लॉजिक बोला था वो गलत हो गया था, मैं इसलिए वो बता रहा हूँ, दोबारा से समझो। देखो बिजनेस ने ही पेमेंट करी है पूरी 1,20,000 रुपए, जिसमें से 1 लाख तो लोन की थी, तो लोन में से कम हो गई। क्लियर है? और 20,000 रुपए का खर्चा है बिजनेस के लिए, किस चीज का? इंटरेस्ट का। अब जितने भी खर्चे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, क्या होता है हम उसको भी किसको पास ऑन कर देते हैं खर्चा? ओनर के अकाउंट को, यानी हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं खर्चा। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये खर्चा है जो इंटरेस्ट कहाँ से माइनस हो जाएगा? कैपिटल से। कैपिटल बस से। बात समझ में आई? ठीक है ठीक है ठीक क्लियर है। है? यस हाँ सर। जी
तो आप आंसर सही बता रहे थे, लेकिन आपने शायद रीजन थोड़ा सा गलत बोला था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टोका था। ठीक है, क्लियर है? चलो, हाँ बेटा एक सेकेंड, वत्सल इज रेजिंग हैंड, तो एक सेकेंड पूछ लेते हैं। हाँ वत्सल बताओ बेटा। सर क्वेश्चन समझ आ गया सर, मतलब थोड़ा सा ये डाउट उठ रहा है सर, जैसे लोन तो सर उसने 1 लाख का लिया था, तो सर लोन वाले के पास भी तो जानी चाहिए 20,000 एक्स्ट्रा भी, जिससे लोन लिया था, लोन तो उसको दे रहा है ना वो हाँ तो बिजनेस वापस बेटा 20 लाख पेमेंट, इंटरेस्ट। नहीं, तो आप किसके एंड से सोच रहे हो? तो जिसको जिसको लोन दिया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? ये सर बिजनेस बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है बेटा? सुनो, रुको रुको रुको, भागो नहीं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,20,000 रुपए जा रहे हैं, तो कैश तो उतना ही जा रहा है। वो 1,20 जा किसके पास रहा है? जा तो उसी के पास रहा है जिसने लोन दिया था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,20,000 रुपए गए, कैश कम हो गया 1,20,000। अब ये 1,20,000 किस किस चीज के गए हैं? 1 लाख तो लोन के हैं, तो हमने लोन में से लोन 1 लाख माइनस कर दिया। हमने लोन की लाइबिलिटी बना रखी होगी ऑलरेडी पहले, उसमें से माइनस कर दिया। और 20,000 हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है, तो खर्चा हम कहाँ लेके जाते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं, इसलिए हमने उसको कैपिटल से माइनस कर दिया। आप चले गए उसके एंड से सोचने के लिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर, और थैंक यू। ओके बेटा, हाँ जी चलो आगे चलते हैं फिर। अगला ट्रांजेक्शन देखें जल्दी से। 29 क्या कह रहा है? चलो बताओ बेटा जल्दी से, इसका क्या होगा? लोन रीपेड 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹20,000। मिलता जुलता सही है? क्या फर्क है दोनों में? इंक्लूडिंग और अलोंग का फर्क है, मतलब उस 1 लाख हाँ में 20,000 इंक्लूड किया। वेरी गुड। तो टोटल कितना पे किया है? टोटल 1 लाख पे किया है। हाँ अब जरा रुक जाओ यहाँ पे बेटा, सारे लोग ध्यान से देखो इस बात को। बिल्कुल मिलती जुलते से लगते हैं। एग्जामिनर यानी जो हम जैसे टीचर होते हैं वो जानबूझ के ये गंदी हरकतें करते हैं। ठीक है ना? गंदे लोग होते हैं हम लोग। हम जानबूझ के बच्चे को फंसा देते हैं कि पढ़ने में वो बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और आते हुए में भी गलत करके आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को गलत समझोगे तो आप ऑब्वियसली गलत करके आ जाओगे। अब कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें टोटल कितने पैसे हमने रीपे करे हैं? 120। अरे यहाँ तो 120 पे ही नहीं करा, 1 लाख पे किया जिसके अंदर 20,000 का इंटरेस्ट था। ठीक है, तो टोटल एक पे किया है इसके अंदर, इंक्लूडिंग लिखा है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20,000, यानी कि इस 1 लाख के अंदर ये 20,000 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है जो आपने पे किया है। तो टोटल एक पे किया है। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अगर अलोंग विद लिखा है तो इसका मतलब वो अलग है, वो भी पे किया है, और लोन अलग पे किया है, तो टोटल हो गया, इन दोनों को ऐड करके पे किया है। अगर इंक्लूडिंग लिखा है इसका मतलब ये 20,000 इसी में इंक्लूडेड है, टोटल 1 लाख पे किया है। हाँ बेटा, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा जरा जल्दी से बताओ। कैश में से माइनस 1 लाख, कैश में से 1 लाख माइनस हो जाएगा बेटा, एक एसेट कम हो गया हमारा। लोन में से माइनस 80,000। वेरी गुड। लोन तो हमने कितना रीपे किया? सिर्फ 80,000, और बाकी 20 क्या है? बाकी कैपिटल में से माइनस होएगा। हाँ, बाकी 20 क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस कहाँ से माइनस हो गया? कैपिटल से माइनस हो गया। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है? ऊपर वाले और इस वाले में फर्क क्या है? मेन फर्क यही था, ऊपर वाले में आपने टोटल 1,20 पे किया था, जिसमें से 20,000 का इंटरेस्ट था, इसमें टोटल 1 लाख पे किया है। क्लियर है? यही फर्क था, मेन लैंग्वेज का मीनिंग फर्क था, दोनों की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी। हाँ जी चलो 30th देखते हैं बेटा। 30th में बताओ क्या होगा? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹10,000। अलाउड, हाँ, इसका मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या है? तो सिर्फ इंटरेस्ट है, हमें हाँ, प्रिंसिपल तो पता नहीं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसने किसको इंटरेस्ट दिया, क्या बोल रहा है ये? मतलब हमें इंटरेस्ट मिला है। हाँ, हमें इंटरेस्ट मिला है। किसने दिया है? बैंक ने। तो आप प्लीज इस बात को समझो। देखो होता क्या है, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो ये वही है। अलाउड का मतलब है कि सामने वाली पार्टी ने आपको दिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यानी बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। अगला वाला देखो क्या है? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? कि इंटरेस्ट उसने हमसे लिया है। क्लियर हो गया? Yes. समझ आ गया? चार्ज का मतलब है बैंक ने हमसे चार्ज किया। बैंक कब चार्ज करता है? बैंक तब चार्ज करता है जब हमने बैंक से पैसे उधार ले रखे हो, या कोई ज्यादा पैसे हमने विड्रॉ कर लिए, बैंक को ओवरड्राफ्ट ले लिया कुछ, जब ज्यादा पैसे हम विड्रॉ कर लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब पैसे हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है।
तो अलाउड और चार्ज वर्ड का मीनिंग समझना है। अलाउड का मतलब क्या है कि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो बेटा इसके दो इफेक्ट क्या होंगे अर्नव? 30th कर रहे हैं इससे ऊपर वाला। यस सर। बताओ बेटा, बैंक अगर हमें कैश में 10,000 प्लस हो जाएगा ओके और बैंक में से माइनस 10,000 होगा। फंस गया, अब तू फंस गया है, फंस गया। कोई और ट्राई करना चाहेगा? लेट्स सी कोई और ट्राई करना चाहे। मैं वेट करता हूँ, एक बार जरा देखते हैं कौन ट्राई करना चाहेगा बेटा। प्लीज रेज योर हैंड, कौन ट्राई करना चाहेगा? ओके बच्चन ट्राई करना चाहेगा। और कोई बेटा ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या जाता है, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। जो ट्राई करता है जितना उतना ही सीखता है। हाँ लावण्य, लावण्य के पास आते हैं बच्चन, इसके बाद तेरे पास आएंगे। जस्ट अ सेकंड सर बैंक सॉरी में बेटा, हम एक लोग को सेकंड 10,000, दोबारा बोलना, दोबारा बोलो बेटा। बैंक में हम 10,000 प्लस कर देंगे ओके और कैपिटल में भी 10,000 प्लस कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड, लावण्य ने बिल्कुल सही बताया। वत्सल क्या कह रहा था वैसे? वत्सल यही कह रहा था, कुछ और कह रहा था? सर मैं यही कह रहा था सर, बस मैं 10,000 बैंक में नहीं, अलग से इंटरेस्ट का कॉलम में एसेट में बना रहा था। बेटा इंटरेस्ट एसेट में कैसे आएगा? इंटरेस्ट इज नॉट एन एसेट, मैंने पहले भी बताया है। अगर आपको नहीं सर, इंटरेस्ट मिल बैंक रहा है, में डाल रहे ना। नहीं नहीं तो बेटा एसेट में कैसे आ गया? आप तो एसेट में लिख रहे हो। अच्छा आपने अभी आपने बोला ना ओके, कि मैं इंटरेस्ट के नाम से कॉलम बना रहा था, कहाँ पे? एसेट में। इंटरेस्ट थोड़ी ना एसेट एसेट। में। यस सर। देखो ओके समझो, हाँ मैं समझा रहा हूँ, देखो दोबारा से सब लोग समझेंगे। लावण्य ने बिल्कुल सही बताया है, प्लीज जरा इस बात को समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यानी बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 10,000 रुपए का। ठीक है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 10,000 रुपए का। अब बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है? अर्णव ने गलती क्या करी थी? अर्णव कैश को बढ़ा रहा था। बेटा बैंक आप बैंक में आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो बैंक को आपको अलग से कैश देने की जरूरत नहीं होती। बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में ही पैसे डाल देता है, आपका अकाउंट ऑलरेडी बढ़ा देता है। तो अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी मान लेते हैं 1,00,000 रुपए पड़े थे, उस पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, तो बैंक क्या करेगा, उसी 1,00,000 के साथ 10,000 और एक्स्ट्रा डाल देगा। तो यानी अब आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 1,10,000। तो बैंक आपको कभी भी इंटरेस्ट या कुछ भी देगा या कुछ भी लेगा ना, तो इसके लिए स्पेशली आपसे कैश लेगा या कैश देगा नहीं करता, वो आपके अकाउंट में एडजस्ट करता रहता है। ऑलरेडी आपका अकाउंट बैंक में खुला हुआ है, तो अगर उसने इंटरेस्ट देना है तो आपके अकाउंट में ही बढ़ा देगा, अगर इंटरेस्ट काटना है तो आपके अकाउंट से काट लेगा। समझ आ गई अर्णव ये वाली बात? क्लियर है? यस ओके सर। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखते हैं। तो पहली गलती हुई थी, कैश की जगह अब यहाँ क्या आएगा बेटा? बैंक। आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। जो बैंक है उसने आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए बढ़ा दिए इंटरेस्ट के। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, सॉरी 10,000 रुपए आएगा, मैंने 1,00,000 लिख दिया। हाँ जी, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ गया, बैंक हमारा एक एसेट बढ़ गया। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमारे को, तो ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है? रेवेन्यू, हमारी कमाई हो रही है ना भाई। तो ये कहाँ जाएगा? रेवेन्यू कहाँ जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। मैंने समझाया था ये कहाँ जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो गलती समझ आ गई अर्णव अपनी? यस ओके चलो अगला वाला बताओ बेटा। अगला तो आसान है, अब ये आ गया समझ में, तो अगला तो जल्दी हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब की बार बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बैंक में से माइनस 10,000 राइट? कैपिटल में से माइनस 10,000। वेरी गुड बेटा। तो बैंक, पहली बात तो बैंक चार्ज कर रहा है, तो बैंक कहाँ से चार्ज करेगा? सीधा अकाउंट में से ही माइनस कर देगा। तो बैंक 10,000 से कम हो जाएगा हमारा, हमारे पैसे बैंक में से कम हो गए। और क्योंकि ये खर्चा है, तो खर्चा है तो क्या होगा? कैपिटल से भी 10,000 कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस। क्लियर है? ठीक है, एक आखिरी ट्रांजेक्शन और रह गई है, वो और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है चलो, तो लास्ट ट्रांजेक्शन, परचेज शेयर्स फॉर ₹20,000। सर कैश में से माइनस 20,000 हो जाएंगे, राइट, और पहले शेयर एक जो एक रहेगा वो हाँ अच्छा हाँ, शेयर्स का क्या होगा बेटा? शेयर्स क्या है? शेयर एसेट है हमारा। शेयर्स एसेट है, बिल्कुल सही बोला। प्लीज सारे लोग समझेंगे इस बात को। देखो एक एक ट्रांजेक्शन ना कहीं आसान होता है, कैश का पार्ट तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स में आ रहा होता है, कैश बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, तो पहले तो उसको क्लियर कर लिया करो यार, इजी हो जाता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप देखो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स में कैश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ? परचेज शेयर्स, जैसे आपने परचेज किया तो भाई साहब पेमेंट तो कर रहे हो आप। क्लियर है ना? आप कैश जो आप 20,000 के शेयर खरीद रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो ना, तो ऐसे में आपका
20,000 रुपए से कैश कम हो गया, तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये लिख देते हैं, तो माइनस कैश, कैश से कम हो गया 20,000 रुपए, ठीक है। और बदले में आपके पास क्या आ रहा है, शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं आपके लिए, एसेट, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ क्या होता है, प्लस शेयर्स लिख सकता हूँ, यहाँ मैं शेयर्स भी लिख सकता हूँ और साथ में इसकी जगह मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने, इन्वेस्टमेंट। मैंने एक तरह से 20,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो मेरा एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। ध्यान से समझो, शेयर्स होते क्या है, किसी कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदी है, जैसे रिलायंस, टाटा, तो मैंने ये पैसे वहां इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो गया, एक चीज जो अब बिजनेस ओन करती है, थिंक बिजनेस ओन्स। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। तो एक तरफ से एक एसेट कम हुआ, कैश जा रहा है, और दूसरी तरफ से एक एसेट बढ़ गया, कौन सा, शेयर, शेयर्स हमारे नाम पे आ रहे हैं। क्लियर हुआ। तो चलो पहले तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन उसके बाद डिस्कस करते हैं अगर किसी का कोई डाउट है। कहाँ से किया था हमने आज, 21 से किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे करता जाऊंगा अभी। एंड गाइस, जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो प्लीज इसको बाद में नोट करते रहना। देखो भाई, अभी मैं आपके चेक नहीं कर सकता, पर प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, नॉट ओनली टू मी बट प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे, धोखा दोगे, तो बेटा आप ही का नुकसान होगा, आपको समझ नहीं आएगा। प्लीज इसको अलग से नोट करते रहो एक जगह। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। चले आगे। राइट, ओके। तो एक बार जरा वापस आते हैं अपनी शीट पे। तो हमारी जितनी नॉर्मल एंट्रीज थी वो सारी अब खत्म हो चुकी हैं। एंड आई नो आज की एंट्रीज कुछ कुछ बच्चों को मुझे दिख रहा है शक्ल से थोड़ा बहुत समझ में नहीं आई है, पूछ नहीं रहे हैं मेरे से, बट आई कैन सी थोड़ा फेस से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं है। तो प्लीज अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं सही से चेहरा पढ़ पा रहा हूँ तो प्लीज आज ये क्लास खत्म होने के बाद वापस से आराम से दोबारा ठंडे दिमाग से सोचना जो बातें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा एक बात और, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, बेटा मैंने एक ऐप अपना तैयार कर लिया है, ठीक है। एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे सीए राहुल वार्ष्णेय के नाम से आपको मिल जाएगी। 12th क्लास के बच्चों को तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए हैं, उनको एक्सेस दे दिया, जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ इसका पूरा बैकअप वहाँ मिल जाएगा, विच मीन्स कभी भी आप कोई क्लास दोबारा से रिपीट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपकी वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि आप यूट्यूब के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पे आप अगर सीए राहुल वार्ष्णेय के नाम से पेज देखोगे तो उसमें आपको 11th क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आप जो भी पुराना वीडियो, अगर कोई भी अगर आपको लगता है कि सर ये डाउट था नहीं क्लियर हुआ, या मुझे लग रहा है दोबारा से रिफ्रेश कर लूँ एक बार कि इस वाली क्लास में क्या कराया था, तो आप देख सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड, अभी तो मैं फिलहाल मेरे पास ऐप नहीं था इसलिए मैं यूट्यूब के थ्रू आपको बता रहा था। अब हमारे पास एक ऐप का एक्सेस है मेरे पास, सीए राहुल वार्ष्णेय के नाम से, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी आपको कोई कंटेंट नहीं दिखेगा। अभी मैंने 12th का कंटेंट डाला था सिर्फ, धीरे धीरे करके मैं आपका भी 11th का भी कंटेंट डालूंगा, एंड देन यू कैन सी ऑल दी वीडियोस, जितनी भी अभी तक की पास्ट की वीडियोस है सारी रिकॉर्डेड है, मैं सारी उसमें एक एक करके डालूंगा। आप बाद में आराम से जब मर्जी जो मर्जी वीडियो देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो दिस वुड बी एडिशनल बेनिफिट फॉर यू गाइस। इस साल ये फैसिलिटी एक एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कोई भी आपके पुराने वीडियोस आप आराम से देख पाओगे, तो अपनी लर्निंग में कहीं भी आपके रुकावट नहीं आएगी, कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज ऊपर से निकल गई, ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज आप दोबारा देखना चाहो आराम से देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है गाइस, ओके। जैसे मैं वो करूंगा एक्टिवेट आप लोगों के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत ही जल्दी आई एम होपफुल कि आपके वीडियोस भी मैं उस पर डाल पाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो 32 तक बेटा अभी अभी अगर कोई डाउट पूछना चाहे तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद कुछ अराउंड कितनी 13 स्पेसिफिक एंट्रीज और है विच विल टेक कपल ऑफ मोर क्लासेस, एंड देन उसके बाद हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी तरीके से ढंग से खत्म होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए बस खत्म हो गया, ढंग से एक एक चीज आनी चाहिए। एंड बाय द वे अब आप और क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको मैंने एक्सपेंस और रेवेन्यू वाली ट्रांजेक्शंस भी सिखा दी है, तो कुछ और पार्ट्स जो आपके बचे हुए थे आप ट्राई करके देखना, आप क्वेश्चंस में से कर सकते हो। लेकिन अभी भी अगर कुछ ऐसा है ना कि रेंट ड्यू हुआ है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है,
रेंट ड्यू हुआ है लेकिन अभी पे नहीं किया है, तो वो चीजें नहीं कर सकते आप, वो अभी मैं आगे आगे और क्लासेस में सिखाऊंगा। इसीलिए मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं हो रहा हूँ आपके साथ होमवर्क को लेके कि आप दिखाओ होमवर्क कितना किया है या क्या नहीं किया है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट लेकिन जैसे ये 13 आपकी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगी, देन यू आर केपेबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और एक चीज और देख लो, ये 32 ऊपर वाली और 13 ये, इनके बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी आपको। आपको यही सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, मैंने आपको सारी एक तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स एक एक करके डिस्कस करके पूरा करा दिया है। हाँ, अब आपको वहाँ पे पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में करना होगा जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। यहाँ तो मैं इफेक्ट बता रहा हूँ एक एक क्या क्या हो गए, वहाँ उसको प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में करना। ठीक है, क्लियर है? तो अगेन मैं कोई स्पेसिफिक होमवर्क नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप खुद ट्राई करो। मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस बोले थे, अगर उसमें से जो चीजें आपकी अभी बची हुई हैं, जो आपको ट्रांजेक्शन हमने नहीं करी थी, अब अगर हो गई है तो वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और अगेन अभी तक का पक्का करते हुए चलो, आपके लिए मेन होमवर्क यही है कि आज तक जितना मैं अभी तक कराता जा रहा हूँ, जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कराई है चीजें, खुद दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से इस पे शुरू हो जाओ। चलो मैं सोचता हूँ इसका क्या इफेक्ट होगा, शुरू से यहाँ से ऐसे खुद सोचो, इसी को प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये पक्के कर रही है ना बेटा, अगर आपके ये आंसर मैच हो रहे हैं जो हमने करे थे उससे, तो फिर इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, एंड देन यू कैन इजीली डू ऑल दी क्वेश्चंस इन दी बुक, फिर आप कहीं नहीं अटको। ठीक है, तो इसको पक्का करो। ये जितने भी मैंने अब तक कराए हैं 32, नेक्स्ट क्लास से पहले आपका ये पक्का होना चाहिए, और कोई भी डाउट हो मेरे से पूछो। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स कराता हूँ। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लासेस में अब हमारा ये जल्दी खत्म होना चाहिए। 2 क्लासेस में हमारा स्पेसिफिक एडजस्टमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, और 1 क्लास और लगना चाहिए रिवर्स क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उससे रिलेटेड। तो मैक्सिमम 3 क्लास में हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछो अभी तक जो मैंने यहाँ तक कराया है, अगर इसमें कोई डाउट है, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके, लावण्या फाइन, वेरी गुड। वत्सल, अर्णव, तरनदीप, गौरव, वेरी गुड, ओके फाइन। सो चेतना आपको क्लियर है? ओके फाइन, आई कैन सी योर थम्स अप आल्सो। फाइन, वेरी गुड बेटा। तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से कर ले, एंड मैं जैसे आपको मैंने बताया है, मेरे साथ इसी तरीके से इसको ढंग से करते हुए चले। शुरू के चैप्टर्स खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप खुद देखोगे, एक बार ये समझ आ जाएगा तो आगे का बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों। ठीक है, तब तक इसको रिवाइज करके रखिए। ओके गाइस, बाय एवरीवन।